नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके लिए हम लेंगे एक पतला सा लेंस ABCD। यहां पर ये एक बहुत पतला लेंस लिया है हमने, जिसका नाम है ABCD। A, B, C और D। ABCD एक बहुत पतला सा लेंस है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट O है, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। इससे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगी लेंस पर यहां, और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस ये इमेज फॉर्म करेंगी यहां पे। फाइनल इमेज जो फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, वो फॉर्म होगा आपका आई पर। ठीक है बेटा। अब हम इस लेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लेंस जो है ये दो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस ABC एंड सेकंड स्फेरिकल सरफेस ADC से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसको टू पार्ट्स में जब ब्रेक करेंगे तो बेटा देखिए, इस तरफ आपका यहां पे आप देखेंगे ये ऐसे ADC है, एक कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस। और यहां पे इसकी बात करें हम तो यहां देखेंगे आप, तो फर्स्ट जो स्फेरिकल सरफेस है कर्व्ड, वो है आपका ABC। ठीक है, लेंस फर्स्ट कर्व्ड सरफेस ABC व सेकंड ADC इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है बेटा। जब रे ऑफ लाइट पॉइंट O से यहां से इस पे इंसिडेंट होती है यहां, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल। यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फर्स्ट कर्व्ड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 से डिनोट किया है मैंने, यहां पे आएगा। अब बाहर का जो मीडियम था ये N1 था, और लेंस का जो सब्सटेंस है उसका मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और लेंस का जो सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है हमने N2 लिया है। अब आप देखिए, रे ऑफ लाइट जो यहां से एंटर कर रही है, तो फर्स्ट जो कर्व्ड सरफेस है ABC वो उसको रिफ्रैक्ट करेगा और वो उसको भेजना चाहेगा किसी पोजीशन I डैश पर। ये कहां भेजना चाहेगा? I डैश पर इसको भेजना चाहेगा। ठीक है। अब जो दूसरा कर्व्ड सरफेस है उसको जो रे ऑफ लाइट मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? जो I डैश पर जाना चाहती थी। वो रे ऑफ लाइट जो कहां जाना चाहती थी, ऐसे कहीं I डैश पर जाना चाहती थी। इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे हम तो यूं I डैश। ठीक है, पर ये अब इसको वहां नहीं जाने देगा, ये और रिफ्रैक्ट करेगा इसको। तो यहां पे जब हम इस पॉइंट से कोई नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल आपका कहां आएगा? ADC के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और उसको हम लेंगे C2। मान लो ये C2 जो है वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद ये इसको और बेंड करेगा और ये पहुंचा देगा आपका यहां फाइनल आई पे। ठीक है बेटा, ये आपका पहुंच चुका है फाइनली आई पे। ABCD एक पतला लेंस था, ठीक है, उसको टू पार्ट्स में ब्रेक करके हमने इसके जो इमेज फॉर्मेशन था उसको समझ लिया। अब देखिए, यहां पे रे ऑफ लाइट आपकी थी जो एंटर हो रही है बाहर N1 से N2 मीडियम में। ठीक है, यहां पे जो रे ऑफ लाइट है वो N2 मीडियम जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 ग्लास का, लेंस का, उससे बाहर निकल रही हैं। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N1। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब N1 से N2 में जाए यहां पे, तो जो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो होगा आपका N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है बेटा। और जब रे ऑफ लाइट आपकी N2 से N1 में जाएंगी तो जहां N1 था वहां N2 कर देंगे, और जहां N2 था वहां क्या कर देंगे? N1 कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R। ये फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा इस कर्व्ड सरफेस के लिए। ये फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन है
इस वाले कर्व सरफेस के लिए। ठीक है बेटा, अब देखेंगे हम, तो यहां से वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए v इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कहां बन रहा है, बी आई डैश। बी आई डैश पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका। तो बी आई डैश इमेज डिस्टेंस होगी। रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है, तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू n2 अपॉन बी आई डैश माइनस u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो BO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हियर, तो हम यहां पर लेंगे n1 अपॉन BO। BO इस तरफ है, रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, तो इसको नेगेटिव लेंगे हम, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, VC1 हियर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रे ऑफ लाइट इस तरफ जा रही है, VC1 इधर ही है, इसलिए इसको कैसा लेंगे हम, पॉजिटिव VC1। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n2 अपॉन बी आई डैश प्लस n1 अपॉन BO इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन BC1। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट फॉर फर्स्ट कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC के लिए। हमने फर्स्ट कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ABC के लिए जो इक्वेशन है वो निकाल लिया है रिफ्रैक्शन का। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे सेकंड कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC के लिए। इसका फॉर्मूला ये होता है रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे V जो है वो हम निकालेंगे। V बेटा यहाँ पर क्या होगा, V इज इमेज डिस्टेंस, तो फाइनल इमेज I पे फॉर्म हो रहा है, तो DI जो है वो आपका इमेज डिस्टेंस होगा। रे ऑफ लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस तरफ के सभी डिस्टेंसेस कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव लिए जाएंगे, और इस तरफ के सभी डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेंगे। तो बेटा देखिए यहां पर हम लेंगे n1 अपॉन DI माइनस n2 अपॉन U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और I डैश जो है यहां पर वो एज एन इमेजनरी ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो I डैश को हम यहां पर लेंगे आपका DI डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लेंगे यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। तो देखिए आप, ये आ जाएगा आपका DI डैश इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज DC2। DC2 यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रे ऑफ लाइट उस तरफ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन उधर है, और ये डिस्टेंस इधर मेजर किया जाएगा, यहाँ से मेजर होंगे सभी डिस्टेंस। तो इसको हम कैसा लेंगे बच्चों, इसको हमें लेना पड़ेगा नेगेटिव माइनस DC2। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद यहां पे हम यूं कह रहे हैं, पहले ही मैंने कहा था कि ABCD एक पतला लेंस है। ABCD कैसा लेंस है, पतला लेंस है। अब लेंस पतला है तो पॉइंट D जो है पॉइंट B के पास रहा होगा, तो हम कहेंगे ABCD इज अ थिन लेंस। ABCD कैसा लेंस है, थिन लेंस है बेटा। ठीक है, तो पॉइंट B जो होगा वो D के पास होगा, सो point D will be near to point B। और इस कंडीशन में हमारे पास जो डिस्टेंस है DI डैश, इसको हम लिख सकते हैं BI डैश, क्योंकि D और B बहुत पास पास है ना, तो DI डैश जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी किसके, BI डैश के। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे DI डैश इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू BI डैश, और ऊपर यहां माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा n1 अपॉन DI माइनस n2 अपॉन BI डैश लिख रहे हैं हम इसको, n2 अपॉन BI डैश। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन DC2। n2 माइनस n1 अपॉन DC2 हमने इसको लिख दिया है। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का n2 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। इसको हमने ले दिया इक्वेशन सेकंड। अब बेटा हमने फर्स्ट कर्व्ड सरफेस के लिए अलग से निकाला रिफ्रैक्शन का रिलेशन, सेकंड कर्व्ड सरफेस के लिए हमने रिलेशन अलग से निकाला है। ठीक है,
अब लेंस जो है वो कॉम्बिनेशन है इन दोनों ही कर्व्ड सरफेसेस का, इसलिए जो रिफ्रैक्शन होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे। तो अब हम कहेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो आपके पास जो वैल्यू आएंगी अब वो कौन सी आने वाली है। हम यहां पर कहेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एक तरफ ऐड होंगी और राइट हैंड साइड एक तरफ ऐड होंगी। ठीक है बेटा, तो देखिए आपके पास आएगा n2 अपॉन बी आई डैश प्लस n1 अपॉन बी ओ प्लस उधर का लेफ्ट हैंड साइड भी इधर जुड़ जाएगा n1 अपॉन डी आई प्लस n2 अपॉन बी आई डैश। ये माइनस है बेटा, यहां पर माइनस n2 अपॉन बी आई डैश इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन dc1 प्लस n2 माइनस n1 अपॉन dc2। हमने इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है बच्चों। हमने इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब देखिए आप यहां पे आपका n2 अपॉन बी आई डैश माइनस का है, n2 अपॉन बी आई डैश प्लस का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल हैव n1 अपॉन बी ओ प्लस n1 अपॉन डी आई, ये रह जाएगा। उधर n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है, n2 माइनस n1 दोनों में है इसलिए कैसा आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा यहां पर 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ये बच गया बेटा उधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। दोनों ही कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो ये बचेंगी। इसके बाद हम अब ये मानकर चलेंगे कि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बेटा फाइनल इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, तो हम कह रहे हैं इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, फोकस पे रखा हो। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो आप कह देंगे सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस DO इक्वल्स टू F फोकल लेंथ एंड DI इक्वल्स टू इंफिनिटी। इन वैल्यूज को यहाँ पे रखिए आप, आपके पास आ जाएगा n1 अपॉन f। इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0, तो 0 को लिखने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, नो यूज। n2 माइनस n1 अपॉन 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, दैट इज इक्वेशन फोर्थ। ये इक्वेशन फोर्थ हो गया हमारे पास। अब यहां पर इक्वेशन फोर्थ को हम n1 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फोर्थ को डिवाइड कर देंगे हम n1 से। ठीक है, तो आपके पास देखो n1 से n1 कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1 माइनस का 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2। ठीक है बेटा, ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी। यहां पे जो ये BC1 और DC2 है, तो ये क्या है, BC1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट कर्व्ड सरफेस ABC, जो कि इस तरफ होगी, तो पॉजिटिव लेंगे R1 क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में है लाइट के में। ठीक है, दूसरा आपका जो BC2 है, BC2 इसको हम लेंगे माइनस के R2। माइनस के R2 इसलिए लेंगे क्योंकि जो आपका सेकंड कर्व्ड सरफेस था वो कुछ इस तरीके से था, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ थी। ठीक है, और रे ऑफ लाइट उस तरफ जा रही थी, तो इसको कैसा लिया हमने, माइनस का।
इनको जब यहाँ पे रखेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1/f इज टू n2/n1 को लिख सकते हैं हम n21 माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2. दिस फॉर्मूला और दिस इक्वेशन इज नोन एज लेंस मेकर इक्वेशन. हम इसको लेंस मेकर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि जो भी लेंस बनाने वाले होंगे वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस इस इक्वेशन की हेल्प से बनाते हैं. आपके पास जो इक्वेशन निकल कर आई है वो आई है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार. हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई है जो लेंस मेकर इक्वेशन या लेंस मेकर फॉर्मूला है, दैट इज 1/f इज टू n2/n1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 1/r1 माइनस 1/r2. ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर इक्वेशन कहलाता है. क्योंकि जो भी लेंस मेकर होगा वो डिजायर्ड फोकल लेंथ का जो लेंस बनाएगा या डिजायर्ड पावर का बनाएगा वो इस फॉर्मूले की हेल्प से फोकल लेंथ लेंस की कैलकुलेट करेगा. ठीक है बेटा. अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे लेंस के लिए u एंड v में रिलेशन निकालने का. रिलेशन फॉर अ लेंस बिटवीन u v एंड f. अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को आप देखिए. इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के RHS इक्वल हैं, तो इनके LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, आप क्या कह दोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा n1/do प्लस n1/di इज टू n1/f. इसको कंपेयर करने पर आ जाएगा. अब हियर BO इज इमेज डिस्टेंस, BO इज इमेज डिस्टेंस, दैट इज माइनस u, दैट इज माइनस u. एंड DI इज BO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज बोल गया मैं इसे, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, that is minus u, and di is image distance, it is v, it is v. इस फॉर्मूला में इनको पुट करिए इस इक्वेशन में, then you will have n1 माइनस के u प्लस n1/v इक्वल्स टू n1/f. बेटा n1 कॉमन लेकर हम काट देंगे, n1 दोनों में है तो n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 1/v माइनस के 1/u इक्वल्स टू 1/f. ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, इसी को हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं. ठीक है. ये लेंस के लिए UVF में रिलेशन है. उम्मीद है आपको समझ में आया.